भाई को पाटना हल्के से भाई को बहुमत के रजकाना से रसों भी सोला भाई को यो बहुमत नहीं कहना चाहूंगी कि काफी देर से आप लोग वेट कर रहे हो भाई का, बहुत इंतजार कराया, लेकिन उसका भी एक कारण है। आप जैसे सभी बहुत प्यार प्रेम मिल रहा है, अपना चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ गया। वेट के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे सभी को। आप सभी मेरे जितने भी काके ताऊ सभी से एक विनती है कि आप लोगों के भाई आपके लाडले 2-3 मिनट में पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मैं 2 बात बता दूं। आप सभी को पता है कि 5 तारीख को चुनाव है, और ये चुनाव 2024 का एक चुनाव नहीं, हमारे लिए एक चुनौती है, हमारे बारडा हल्के के लिए एक चुनौती है। और उस चुनौती में हम सभी ये जानते हैं कि हमारे इस मान सम्मान और पगड़ी का भाई सबीर कसोला, 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 भाई सबीर कसोला। बैठ जाओ एक बार, पीछे पीछे महिलाएं हैं उनको नहीं देख रहे, आप बैठ जाओ, छाया है आप बैठ जाओ। राम प्रेस जी आए और पगड़ी से सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गांव जगरामवास के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चे, आप सबको पता है हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार ने अत्याचार किया है तो वो हमारे किसानों पर है, और उसके बाद किसान का बेटा जो एक जवान बनने की इच्छा रखता है, देश सेवा करने की इच्छा रखता है, दूसरा बड़ा प्रहार उसके ऊपर किया है, एक अग्निवीर नाम से एक योजना लाके रखी, देश की सुरक्षा को भी ठेके पर दे दिया। 4 साल का एक नौजवान को 4 साल के लिए भर्ती करते हैं, जब उसमें समझ आती है तब उसको धमकी मार के कहते हैं कि आप घर चले जाओ, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। 18 साल में लगाते हैं, 22 साल की उम्र में घर भेज देते हैं। और भी अन्य, चाहे हमारे बीच में आशा वर्कर बहने हो, सरपंच प्रतिनिधि हो, कर्मचारी हो, और चाहे अपने रोजगार की आवाज उठाने के लिए हमारे युवा साथी चंडीगढ़ गए हो तो उनको भी लाठियां मिली। और दूसरा, कांग्रेस के हमारे साथी जो बाहर से है, कांग्रेस के हमारे साथी जिसके ऊपर एक टैग है, भारी का टैग, उस टैग को हमें खत्म करना है जो पिछले 25-30 साल से बारडा के ऊपर है। और उस भारी कैंडिडेट के साथ लोग भी बाहर के आए हुए हैं बारडा में, हिमारू क्षेत्र के, वो हम अपने गांव के चौक में देखते हैं कि एक मदारी का खेल दिखाने वाला आता है और वो अपने साथ कुछ लोगों को लेके आता है। वो मदारी का खेल दिखा के चौक में आपका मनोरंजन करके चला जाएगा, वो आपके काम नहीं आएगा। उसी प्रकार इस भारी जो उम्मीदवार है, वही उम्मीदवार है जो आपके बीच में एक बार चौक में आएगा, दोबारा आपको नजर नहीं आएगा कहीं भी। वो एक मदारी है। अब मैं आपके बीच में आपके अपने बीडीसी चेयरमैन भाई आनंद फौजी जी को मैं आमंत्रित करूंगा अपना संबोधन दें। पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं लेट होने के लिए समस्त जगरामवास से हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करता हूँ। ये थोड़ा सा अपने बीजेपी वाले कैंडिडेट के कारण हम थोड़ी डिले हो गए, उसके कारण थोड़ा लेट हो गए, उसके लिए हम क्षमा दोबारा से याचना करते हैं।
मेरे को तो एक ही उम्मीद है प्रधान जी इस गाँव से, मैं इसी मेरे वार्ड का एक गाँव है, सबसे मजबूत काम निकला मेरे लिए। तो ये मेरे गांव से मेरे को सवाया करके दिया ही ना जी, मैं तो जगराम बास का ऋण इस जिंदगी में उतार नहीं सकता भाई। और आज हाथ जोड़ के एक बार चौक में फिर अरदास करने आए आप लोगों के बीच में, सोमदेव घोला जी के ऊपर इसी से एक मेहरबानी और कर दियो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ अपने 36 बिरादरी के साझे उम्मीदवार सोमदेव घोला जी आए और ग्राम वासियों के समस्त अपने विचार रखें। सोमदेव घोला जी। सम्मानित जगराम बास के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताएं बहन, बुजुर्गों साथियों, आपको पता है कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसमें जो हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां हैं आपके बीच में आई होंगी या आ जाएंगी, लेकिन बुजुर्गों साथियों, हमारे सामने 2 पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी और एक हमारी कांग्रेस पार्टी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का काम तो आपने 10 साल से देख लिया होगा कि कितने काम है किए हैं प्रदेश के लिए या प्रदेश के हर वर्ग के लिए। और हमारे प्रदेश में 4 वर्ग हैं, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग और छोटे व्यापारी वर्ग। तो साथियों, हम किसान वर्ग में पैदा हुए हैं और किसानों के लिए इन लोगों ने ये कहा था कि हम आपकी आय दोगुनी करने का काम करेंगे। दोगुनी को छोड़ो, आय तो 6 में नहीं रही, लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया था, जो हमारी जमीनें छीनने का प्रयास किया था, ताकि ये जमीन ही चल जाएगी तो आय की जरूरत ही नहीं रहेगी। बुजुर्गों साथियों, जिसके लिए हमारे किसानों ने 13 महीने तक बॉर्डर पर, टोल पर जो धरना रखा, आंधी में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में, और उस आंदोलन में वो बिल वापस करवाने में 750 किसानों की जान यही शहीद हुए। मेरे साथियों, जो कानून वापस हुआ और जो फायदा पूरे हिंदुस्तान के किसान वर्ग को हुआ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जो 750 किसान शहीद हुए, वो भी किसी के बाप थे, किसी के भाई थे और किसी के बेटे थे। मेरे साथियों, आज हमारे किसान समाज में, मजदूर समाज में या कर्मचारियों, किसी भी वर्ग में भारतीय जनता पार्टी कैसे वोट कैफिर कर सकती है। और अगर कोई भाई उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कम से कम उन 750 किसानों को जरूर याद कर ले तो सही रहे, और वो आए तो उनसे पूछ लें मैं आपने क्या क्या करें। इन्होंने चाहे हमारी आशा वर्कर बहनें हों, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हों, चाहे हमारी खिलाड़ी बेटियां हों, जिस जिसके लिए जो ने किया है आप सबको पता है। चाहे ग्राम पंचायत हो, इन्होंने पूरे 10 साल तक हरियाणा में एक अघोषित इमरजेंसी रखी। बुजुर्गों साथियों, आज कोई भी उम्मीदवार आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी का है या कोई नेता है, तो आप उनसे पूछने का काम करें। और एक हमारी पार्टी बड़ी फिक्र में, हमारी पार्टी का उम्मीदवार आया है, कांग्रेस पार्टी का बड़ी दूर से चल के
आप लोगों को बीच में आगे के तरह में कोरिया है, कोरिया है पहले बिगड़े आए थे आगे कोरिया साथियों, हमने महजिद चौक में यहाँ पर आया था और उन्होंने कहा था कि अब के बाद कांग्रेस पार्टी मेरिट के ऊपर टिकट देगी और जो हमारे हल्के में एक आवाज उठी है 5 साल से हर गांव में, हर गली में कि हमारा कैंडिडेट हमारे हल्के का हो, मैं यही कहते गया है। और उसमें जो जगराम बास्केटबॉल जिसका नाम लेंगे, जिसको आप सर्वे में बताएंगे, वही आपको उम्मीदवार होगा और उसी को आप जिताने का काम करना, मैंने यही कहा था। और साथियों, लेकिन हमने कांग्रेस के लिए काम किया, खूब किया, हमारे साथियों ने किया और वो सर्वे हुई। मैं टिकट तो भाई पार्टी की है, लेकिन मैं जगराम बास ने धन्यवाद देना चाहता हूँ, गांव ने पूरे ने जो सर्वे हुई उसमें सबसे ऊपर नाम जगराम बास ने मेरा दे रखा। भाई सोमवीर कसौला, भाई सोमवीर कसौला, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो बुजुर्गों साथियों, हमने कांग्रेस पार्टी में पूरे बार हल्के से 60 उम्मीदवारों ने आवेदन दिए और पूरे हल्के में जो पिछले 5 साल से एक मुहिम चली हुई थी कि हमारे हल्के का एमएलए हो और हमारे हल्के का कैंडिडेट हो, उम्मीदवार हो, 5 साल से हर गांव में, हर गली में, क्योंकि हमारे बाढ़ हल्के में पिछले 25-30 साल से बाहर के उम्मीदवार आते हैं, इसलिए आज पूरे बाढ़ हल्के में उस पूरी मुहिम चली हुई थी कि कोई भी आदमी बाहर का नहीं आएगा। और मैं भी यही कह के गया था चौक में कि मेरिट के आधार पर टिकट मिलेगी और आपके हल्के के आदमी को मिलेगी, चाहे उसमें न होता, चाहे और कोई हमारा भाई हल्के से होता है। लेकिन साथियों, कुछ स्वयं नेता कहूं या पार्टी में ऐसे परिवार हैं हमारे यहाँ कि जब चाहते हैं चुनाव के टाइम वो कहीं से भी टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव चाहे हार जाओ चाहे जीत जाओ अपने घर रहते हैं, लेकिन वो टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं। और जब हमारे टिकटों का बंटवारा हुआ तो मैं पूरे कांग्रेस हाईकमान के बड़े नेताओं को ये कहा था कि हमारे 60 आवेदन आपके पास आए, आप किसी को भी या बाढ़ हल्का के 2 लाख वोटर में 36 बिरादरी में आप किसी को भी उम्मीदवार बना दो, हम उसको जिता के लाएंगे, आपके पास देंगे। लेकिन जो प्रभावशाली लोग जो हमारे ये कहूँ हल्के के समाज के दुश्मन है, वो दुश्मन क्यों है? क्योंकि वो केवल एक बार चुनाव के टाइम आते हैं, राजनीति 24 घंटे की सेवा होती है और चुनाव के टाइम यहाँ आपके बीच में आएंगे, झूठी सच्ची बात कहेंगे। अगर वो जीत भी जाते हैं गलती से तो आपसे मिलेंगे नहीं, ना हारना तो निश्चित है ही, जो पहले से होता है। बुजुर्गों साथियों, जो हमारे यहाँ उम्मीदवार बारडा में बनाया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि लोहारू और बारडा आपस में सब मिलते हैं, सबकी रिश्तेदारियां हैं, सबकी जानकारियां हैं। इसकी खासियत मेरे ख्याल में बाढ़ हल्के में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो उसके बारे में जानता नहीं होगा। जिस हल्के ने 3 बार
लगातार हरा दिया हो। आप लोग उस सड़के की कमी बताएंगे या उम्मीदवार की? उम्मीदवार के क्यों? सही बात। ये पब्लिक, ये जनता आईना होती है, शीशा होता है, और राजनीतिक आदमी को उसकी औकात बता देती है। आखिर ये औकात है इस पानी में खड़ा है। इसलिए जो लोगों का फैसला था, हमने जैसे आपने बताया, हम टिकट के टाइम में लोहारू में ना अपने दिल्ली में लोहारू के आदमी मिलेंगे 25-30 आदमी। तो मैंने वैसे पूछ लिया भाई किसकी सपोर्ट मारे हो कि टिकट दिवा हो लेकर हो? बोले प्रधान जी हम तो टिकट कौन दिवावा, हम तो कांग्रेस के नेता दोहराया है मेरे खाते वो भी के बाद निगले हम तो ड्यू का हमें सोमवीर का करवा ने यो कैमरा आरोप भाई टिकट काटो हुआ था। जिस हल्के के लोग जहां पैदा हुआ, जहां उसने राजनीति की, जब वो लोग इतनी घृणा इसके प्रति हुई है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। ये नहीं है कि कोई छुआछूत है, कारण ये राजनीति आम कोई खानदानी राजा महाराजाओं का राज नहीं। आज हर गरीब आदमी चाहे अमीर आदमी, हमको हर एक को वोट का समान अधिकार है। हर आदमी चुनाव करता है और ये राजा फैमिली से है, ये लोगों से मिलते नहीं, या ये कहो किसी का काम को करते ही चाहे कोई काम हो। एक भाई मैंने बताओ अगर वो क्या खास बात से तुम बार बार क्यों रहो हो, तुमने हरा दिया और तुम्हारा फेंक दिया मेरे ऊपर नाजी का बुरी रहो तो हम जता दे तो वो थम जता दे तो हमारा तो हुए हाँ कि खड़े हो गए हो महाराज जी का पूरा हरका में मुहिम से नहीं थी भाई बाहर का नहीं आओकर यो तो अच्छा कर करोड़ रुपया भाई। तो मुझे क्या बात है, क्या कारण है? आप यहाँ बार बार मेरे इसका रूम एक ही शब्द है स्त्री में कि कोई भी आओ काम खाते सीधे नहीं कहते कोई हो। एक भाई शादी का कार्ड दी किसी रह गया ले बाबू जी देख के कार्ड दे कोई हो ब्याह नहीं होता हो और तो क्यों कोई कर दो मारा ब्याह नहीं होता हो कोई नहीं हो। तो भाई थारा ना आया है तो हमने एक बात बता दी थारा आवा है तो हमने कहा ये कोई हो, हमने एक बार कहनी पड़ेगी कोई हो, नहीं तो गलती कर दी तो हमें 5 साल सोनी पड़ेगी कोई। तो ये फैसला आपने करना है। लेकिन साथियों जब हमारी टिकट कट गई और कई साथियों ने कहा प्रधान जी चुनाव लड़ो, वो नहीं भाई हमें टिकट नहीं मिली हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सभी साथियों ने जोर डाला और कहा कि प्रधान जी एक चुनाव आप पहले लड़ रहे थे अपनी लड़ रहे थे, लेकिन एक चुनाव हमारे कहने से आप लड़िए और वो चुनाव बार के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए। मेरे साथियों आज हरकों में विधायक का चुनाव है, बाढ़ हल्के में 2 चुनाव है, एक तो एमएलए का और एक बाढ़ हल्के के मान सम्मान और स्वाभिमान का। क्योंकि आप लगातार 25-30 साल से देख रहे हैं कि बाढ़ हल्के को राजनीतिक नेताओं पार्टियों ने बड़े नेताओं ने राजनीतिक गुलाम बना दिया है। राजनीतिक गुलाम बाढ़ हल्के को समझ लिया है, क्योंकि कोई भी आदमी कहीं से भी आके यहाँ चुनाव लड़ा जाता है और यहाँ से चला जाता है और फिर 5 साल हमारी बाढ़ की जनता का शोषण होता है कि नहीं होता है? बता दो मैं कब बोल रहा हूँ को थारा गोरी गिर की दंदो और मैं कहीं शोषण हूँ।
मैं बता दी मैंने। और जो शोषण और जो बाढ़ आगी हरके पर एक तो कालिक पोती है इन लोगों ने, अब यहाँ तो कोई आओ चुनाव लो और चले जाओ। तो आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बाढ़ आगे इस मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में आप मेरा साथ दें, क्योंकि चुनाव तो पहले भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब की बार अगर आप लोग नहीं जगे और नहीं उठे तो आने वाले समय में अब तो बाहर के हल्के के आते हैं, उसके बाद वो बाहर के स्टेट के यहाँ चुनाव लड़ेंगे और हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए तालियां बजाएंगे। तो आज आपने पूरे हल्के ने और जगरामबास के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों सब ने सोचना पड़ेगा कि आज बाढ़ हल्के की मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। चुनाव पार्टियों के पहले भी होते आए थे, आगे भी होंगे, लेकिन जो चुनाव आज है बाढ़ के लिए, बाढ़ हल्के के लिए एक मोड़ है कि आपने इस हल्के को कहां ले जाना है, वो आप पर निर्भर करता है। अगर आज बाढ़ हल्का या मेरे भाई बंधु ये गलती कर गए तो आने वाली पीढ़ियां आपको ये कहेंगी, क्योंकि फिर तो उसके बाद वो सब बाहर के बढ़ेंगे। अगर यह गलती होगी तो आने वाली पीढ़ियां ये आपसे सवाल करेंगी, क्या इस बाढ़ हल्के के 115 गांवों में किसी माँ ने, किसी बाप ने ऐसे बेटे को जन्म नहीं दिया था जो इस हल्के का प्रतिनिधित्व कर सकता हो? ये सवाल इलेक्शन आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये बातें और ये सवाल सदा के लिए खड़े रहते हैं। बहुत चीजें आप इतिहास उठा के देखो, जब जब भी समाज में लोगों से गलती हुई है उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों से ये विनती आग्रह करता हूं और एक बात और बता दूं, आप तो हमने क्योंकि मारे कौन आए हो आप, मैं बताता हूं कि वारू नहीं, हमने भी इस बात का पता चल गया कि इस आदमी में, हमारे उम्मीदवार में कांग्रेस में मजदूर क्या खासियत। यह आदमी कल शाम को कल ग्राउंड में इसका प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में इसने एक औरत जाति के खिलाफ, नारी जाति के खिलाफ जो बात कही वो शर्मसार है। उसने जो नाम लेके मेरा कहा कि ये भाई तो इसकी जो वोट मांग रही औरतें वो बिहारन है। वो दोनों साथियों, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे और जो मेरे गांव के और किसी गांव के मेरे रिश्तेदार, वो बहन बेटियां, वो आज वोट मांग रही हैं, वो उनको बिहारन बोलता है। ये वाकई चांदमास की लड़की है। मेरे ख्याल में आपने किसी राजनीतिक दल में कभी वोट मांगते नहीं देखी हुई। ये लड़की मेरे लिए वोट मांगती है। आज उसकी नजरों में हम सब, हमारी माताएं बहनें बिहारन हो गई। और बिहारन कोई औरत नहीं होती क्या? औरत तो वो भी होती होगी। आज जिस आदमी की